गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। इधर आ जा, इधर इधर इधर, बिल्कुल आगे, यहाँ। हाँ तू भी आ जा, आ जा। नहीं तू वहीं बैठ, तो गोद में बिठाएगा क्या? बैठ जा वहां पे, आ जा। केयर टेकर है क्या उसका तू? ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 चल रही है। 1.3 मतलब एक ऑमिट हो गई है ना, उस हिसाब से ये 1.4। पुरानी बुक में 1.5 और नई बुक में कुल मिला के इसके बाद एक एक्सरसाइज और करनी है ना, इस चैप्टर में, है ना। ठीक है, तो उसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही किया था, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सारे एक्सप्रेशंस को अपने को सिंप्लीफाई करना है। नहीं, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? नहीं दिख रहा वहां से आपको, देख कैसे दिखेगा फिर? नहीं, आप दोनों यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए, यहीं बैठिए। आप उठिए, उसके पास बैठ जाओ, इशिका के पास। नहीं दिखेगा? दिख जाएगा। आप लगाओ चश्मा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि उसको चश्मा लग रहा है। कब देखा आपने उसको चश्मे में? सपने में? ओके, चलिए देखिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई का मतलब है सबसे सबसे आसान फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सरल बनाना। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है सरल बनाना। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2/4, अब 2/4 को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब होने में तो दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो इनको सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज कह दो या आइडेंटिटीज कह दो, वो सीखनी पड़ेगी। तो एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट से आइडेंटिटीज को। काफी सरल है, जो हम पहले सॉल्व करके आए हैं। लाइक a + b × a - b a² - b² होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, और सरल सी काफी। फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। एक और अननेसेसरी आवाज आई एंड यू विल हैड इट फ्रॉम मी, तगड़ी वाली पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना, सोची भी नहीं होगी। मतलब बाहर उधर पीछे जाके बातें करनी है। अच्छा, आपको अकेला रहना है बेसिकली। अब भी उठो, बैठो, आप तो यहीं बैठ, उठो। आप चलो पीछे, सबसे पीछे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो नहीं आएगी बातें। चलिए देखिए, द टॉपिक नेम इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पे हम कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं? ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर पे ऑपरेशंस तो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, जैसे 2 + 3 तो करते आ रही हैं, 3 - 2 भी करते आ रहे हैं, 5 × 7 भी, ये तो हो गया रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स पे कैसे ऑपरेशंस लगाना, ये इस टॉपिक का मेन पर्पस है। ठीक है, तो वैसे तो टॉपिक का नाम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स है, पर मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर से भी ज्यादा हम इसको मान सकते हैं कि इरेशनल नंबर। लेकिन काट के आप इरेशनल नंबर लिख मत देना, क्योंकि इरेशनल के साथ साथ रैशनल भी आ रहे हैं, और इरेशनल रैशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर बनाता है। क्या बनाता है? रियल। पर फोकस हमको ये करना है कि रैशनल नंबर के ऊपर हम प्लस माइनस गुणा भाग के ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसमें रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, क्या कल का वर्क चेक करें? अभी करते हैं। देखो इधर, पहला ऑपरेशन देखो बेटा, और समझते जाना अच्छे से।
उससे पहले भी एक मिनट रुको, लेट मी चेक, कुछ एक छूट रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं है, चलो ठीक है। एनीवेज तो पहला ऑपरेशन यही है। देखो पहला ऑपरेशन क्या है, ध्यान से देखो, होल रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी होता है। बड़ी सरल सी बात है, ए इंटू भी दो नंबर्स हैं, ए गुणा भी दो नंबर्स हैं, ए एक नंबर है बी एक नंबर है, उनका गुणा हो रहा है और गुणा करके टोटल का रूट कर रहे हो आप। तो चाहे से आप टोटल को गुणा करके रूट करो या अलग अलग रूट करके गुणा करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। पहले कुछ भी करके बाद में कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए? या तो पहले दोनों को गुणा कर दिया, ए को बी से गुणा कर दिया, गुणा करके टोटल रूट कर दिया, या फिर क्या किया मैंने, ए का अलग रूट किया, बी का अलग रूट किया और बाद में गुणा किया, तो भी हमको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, ऐसा पहली प्रॉपर्टी में फॉलो होता है। ठीक है, अब जैसे ही रूट ए बी वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो ए बाई बी वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मैथ्स में जो काम एडिशन के साथ होता है करीब करीब वो काम सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, और जो काम मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है वो काम डिवीजन के साथ भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या कि अगर आप ए को बी से डिवाइड करके फिर रूट लगाओ या फिर अलग अलग रूट लगा के बाद में डिवाइड करो, यू विल गेट द सेम। ये दो प्रॉपर्टी याद हुई। अब क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उधर देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट्स। डोंट्स मतलब भूल के भी ये काम तो करना नहीं है। तो मल्टीप्लाई में ये रूल फॉलो हो सकता है, डिवाइड में ये रूल फॉलो हो सकता है, लेकिन प्लस में और माइनस में ये रूल फॉलो नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप रूट के अंदर ए प्लस बी देख पा रहे हो तो आप ए को और बी को अलग अलग नहीं खोल सकते, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, और ना ही माइनस का साइन है, तो अलग अलग इनको एक्सपैंड कर सकते हो। मल्टीप्लाई में कर सकते हो और डिवाइड में कर सकते हो। मल्टीप्लाई में कर सकते हो अलग अलग, डिवाइड में कर सकते हो अलग अलग, पर प्लस में और माइनस में नहीं कर सकते। चारों का फटाफट एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखो, दो नंबर ले लिए मैंने 2 और 3। क्या ले लिए मैंने? 2 और 3। तो रूट ऑफ 2 प्लस 3, दूसरा रूट ऑफ 2 माइनस 3, तीसरा रूट ऑफ 2 इंटू 3, चौथा रूट ऑफ 2 बाय 3। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखते हैं किस में एक्सपेंड होगा किस में नहीं होगा। एडिशन में होगा क्या? अगर एडिशन में मैं ऐसे लिख दूं, रूट 2 अलग लिख दूं, प्लस का साइन लगा के रूट 3 अलग लिख दूं, सही है क्या? ये रॉन्ग, पहला आपने गलत किया। एडिशन में नहीं एक्सपेंड कर सकते। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम सब एडिशन के साथ होगा वही सब्ट्रैक्शन के साथ होगा, तो एडिशन में गलत तो सब्ट्रैक्शन में भी गलत। रूट 2 माइनस रूट 3 किया, दैट विल आल्सो बी द रॉन्ग एक्सप्रेशन। आ जाओ, मल्टीप्लाई में अलाउड है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और चौथा बताओ, डिवीजन में भी अलाउड है, रूट 2 अलग करो, डिवाइड अलग करो, रूट 3, ये भी अलाउड है। तो सारी बातें क्लियर है क्या? पहली दो प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? आपको बुक में पहली दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी इधर की, जो नहीं करना वो नहीं मिलेगा, पर हम आपको साथ के साथ वो भी बता रहे हैं कि जो नहीं करना। तो एक तरीके से 4 पार्ट्स याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चले हम नेक्स्ट पे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 नंबर्स हैं हमारे पास। इधर इन दोनों का जोड़ हो रहा है, इधर इन दोनों का जोड़ हो रहा है, फाइनली इन दोनों का गुणा हो रहा है। इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन हमको मिल जाए तो हम वही करेंगे जो हम पहले करते थे, सबको सबसे गुणा। पहले हम क्या करते थे? सबको सबसे गुणा। तो रूट ए रूट सी से गुणा होगा, फिर रूट ए रूट डी से गुणा होगा, फिर रूट बी रूट सी से गुणा होगा, और फिर रूट बी रूट डी से गुणा होगा। तो सपोज करो मैं पहले रूट ए को रूट सी से गुणा करवा रहा हूँ, तो अभी अभी मैंने पहली प्रॉपर्टी सीखी है कि रूट ऑफ ए इंटू रूट सी, मैं होल रूट ऑफ ए सी लिख सकता हूँ। अभी अभी पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी है? इससे पिछली वाली यही तो सीखी है। तो रूट ए इंटू रूट सी को क्या लिख दिया? रूट ए सी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, रूट ए इंटू रूट डी को क्या लिख दिया? रूट ए डी। फिर आ जाओ, रूट बी इंटू रूट सी को क्या लिख दिया? रूट बी सी। और रूट बी इंटू रूट डी को क्या लिख दिया? रूट बी डी। दैट्स इट, वेरी इजी। ठीक है, पहले भी हम ये काम करते थे, बस फर्क पता है क्या होता था? ये रूट्स नहीं लगे रहते थे। बोलो, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी तो पहले भी किया होगा, क्या आंसर आया होगा? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी आया होगा। अब रूट के साथ आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखो क्या है, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी। अब
याद करो, अगर इसका मैं रूट हटा दूं तो आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा है पहले कहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो वहां पे ए का स्क्वायर होता था, यहाँ रूट ए का स्क्वायर होगा, वहां पे बी का स्क्वायर होता था, यहाँ रूट बी का स्क्वायर होगा, तो रूट ए का स्क्वायर ए ही होता है और रूट बी का स्क्वायर बी होता है। सर कैसे? देखो, रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट बी, तो आंसर ए माइनस बी आया। दूसरे तरीके से देखो, रूट ए इंटू रूट ए करोगे पहले, तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो रूट तो लगेगा ही लगेगा, रूट ए स्क्वायर। फिर रूट ए इंटू रूट बी करोगे, और ये प्लस में ये माइनस में, तो फाइनल आंसर माइनस में, और ए इंटू बी क्या होता है, ए बी, रूट के अंदर ए बी। फिर आप रूट बी इंटू रूट ए करोगे, तो रूट बी इंटू रूट ए में भी बी इंटू ए बी, और दोनों के दोनों रूट में, और फाइनली आप रूट बी इंटू माइनस रूट बी करोगे, तो प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये भाई साहब भी रूट। यहाँ तक कोई डाउट? ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही 4 बार गुणा किया है बस, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में a इंटू बी, बी इंटू सी अलग 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 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे सेम सेम भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे a इंटू ए भी हो रहा है, तो a इंटू ए को मैं ए थोड़ा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर लिखूंगा। सिमिलरली b इंटू बी को मैं बी थोड़ा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर लिखूंगा, बस ये डिफरेंस है। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे, क्योंकि मैथ्स में सेम शक्ल सूरत की अगर दो वस्तुएं हैं और अगर दोनों प्लस और माइनस में, तो दोनों मिलके एक दूसरे से जीरो बन जाती हैं। तो देखो, इसका साइन भूल जाओ और इसका साइन भूल जाओ, तो शक्ल और सूरत में सेम है या नहीं है? अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो दोनों कट के क्या हो गई, जीरो। क्या बचा, ये भाई साहब बचे, और माइनस में वो भाई साहब बचे। अब रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, रूट से स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। क्या आ जाएगा, एक एग्जाम्पल ले, अब इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी करना है कैलकुलेशंस के अंदर। लाइक मेरे पास है √7 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √3, बताओ क्या आंसर आएगा, यानी कि 4। क्या आंसर आता है, a माइनस बी आता है आंसर, यानी 7 माइनस 3, यानी कि आंसर को सीधे आ गया ना। ठीक है, क्लियर है? वैसे क्या आता था, जब रूट नहीं लगे रहते थे तो क्या आता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पर अब रूट लगे हुए हैं तो वो स्क्वायर भी हट गए, अब डायरेक्टली a माइनस बी हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, आइए। हाँ, अब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, उधर जो देख रहे हो आप, उस जो राइट साइड में देख रहे हो आप, वो इसी प्रॉपर्टी का आगे का एक्सटेंशन है, कि थोड़ा सा और स्लाइटली चेंज हो जाए तो क्या करेंगे। ये वाला देखो, इधर की राइट साइड देखो, देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो चेक करो। 1 2 3 4 चारों रूट में, इसमें क्या होगा, एक एक नंबर तो विदाउट रूट है और दूसरा दूसरा नंबर रूट में, यही डिफरेंस है। तो देखो, जो रूट में है वो एज इट इज बाहर आएगा, जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर होगा, जो रूट में है वो एज इट इज बाहर आएगा, और जो रूट में नहीं है उसका क्या होगा। मुझे एक चीज बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? कोई भी रूट में है क्या इनमें से? तो मैंने क्या कहा, जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर होता है, तो a रूट में है क्या, है क्या, a रूट में, तो जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर होगा। b रूट में है क्या, कहाँ है, अरे इसमें बता, इसमें a रूट में है क्या, नहीं, माइनस b रूट में है क्या, नहीं। अब अगर इन दोनों में से किसी को भी एक को रूट में लगा दूं तो उसका स्क्वायर नहीं होगा, जो रूट में है उसका स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब सपोज करो मैं ए को रूट में लगा दूं तो अब इसका स्क्वायर नहीं होगा, a माइनस बी स्क्वायर, बी का तो होगा, जो रूट में नहीं है उसका होगा, जो रूट में है उसका नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक, समझे? चलो सपोज करो मैंने बी पे लगा दिया, ए पे रहने दिया, तो अब बी का स्क्वायर नहीं होगा, अब बी का स्क्वायर नहीं होगा, और अगर मैंने दोनों पे लगा दिया जैसे इसमें लगाया हुआ है, तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, a माइनस बी जैसे यहाँ आया था आ जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए? ठीक है, तो यही चीज वहां पे समझाई गई है कि अगर हमको कुछ एक्सप्रेशन ऐसे मिल जाए जिसमें कुछ तो रूट में है, जैसे बी और बी रूट में है और ए नहीं है, तो जो नहीं है उसका तो स्क्वायर हो रहा है, चेक करो, और जो है वो एज इट इज बाहर आ रहा है। ठीक है,
क्लियर? कल को उल्टा भी हो सकता है कि इस पे रूट लग जाए और इस पे हट जाए, इस पे रूट लग जाए और इस पे हट जाए। तो अब इसको तो स्क्वायर मत करना और उसका कर देना, ठीक है? इसका सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करेंगे हम, मतलब इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू रूट बी। अब याद रखना, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो a तो रूट के बाहर है ना, और b रूट के अंदर है, तो a और b का मिलाप नहीं हो सकता, मतलब a इंटू बी नहीं लिख सकते हम इसको। तो मेरे को a को बाहर ही रखना पड़ेगा, b को अंदर ही रखना पड़ेगा, समझे? और माइनस कहां से आया, क्योंकि ये प्लस में था और वो माइनस में था। अब क्या करना है, रूट b इंटू ए, तो अगेन a बाहर है और b अंदर है, और लास्ट में रूट बी इंटू रूट बी। अब रूट का अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसमें देखो दोनों रूट के अंदर है, ये भी अंदर ये भी अंदर, तो बी इंटू बी हो सकता है, कर दिया मैंने बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर होता है, और रूट लगा दिया। इसको सॉल्व किया तो सेम शक्ल के कट गए, तो और बी स्क्वायर का रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट इसका भी कट जाएगा, तो ए स्क्वायर तो स्क्वायर में रह जाएगा और बी अकेला रह जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये इसका डेरिवेशन है, समझ आया? बाकी शॉर्टकट क्या है कि जिसके ऊपर रूट है वो तो एज इट इज बाहर आएगा, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट, आखिरी प्रॉपर्टी है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट है, 5th नंबर प्रॉपर्टी देखो, फिर चलते हैं क्वेश्चन। देखो सेम एक्सप्रेशन आ जाए, रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। एक बार इस वाले पार्ट को छोड़ दो, क्योंकि ये जो है एक्चुअली इसी का दूसरा रूप है। जैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना? तो ये उसी का एक्सपेंशन है। तो आप ये और के बाद वाली चीज को एक बार के लिए इग्नोर करो, फिर बाद में देखते हैं इसको अपन, ठीक है? अभी आप इधर देखो लेफ्ट साइड, तो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई करते हैं जैसे करते थे, तो रूट ए इंटू रूट ए का स्क्वायर, बोलो ए इंटू ए स्क्वायर होगा ना, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ऑफ ए बी, क्योंकि ए गुना बी ए बी हो जाएगा, फिर रूट बी इंटू रूट ए अगेन रूट ए बी, क्योंकि ए गुना बी अगेन ए बी हो जाएगा, और फाइनली रूट बी इंटू रूट बी, बी बीजा बी स्क्वायर, तो रूट बीजा रूट बी का स्क्वायर हो गया, समझ गए? अब यहाँ पे इसका रूट और स्क्वायर कट गया, इसका रूट और स्क्वायर कट गया, यानी ए और बी तो बाहर आ गए, अंदर क्या रह गए? अच्छा रूट ए बी, कुल मिला के कितने रूट ए बी? 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, तो रूट ए बी ट्वाइस ऑफ रूट ए बी हो गया। तो देखो अगर यहाँ पे रूट नहीं होता था, ध्यान से सुनो, तो आंसर पता है क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। तो एक्चुअली जो पहले आंसर होता था उनका स्क्वायर रूट आंसर आ रहा है। पहले ए स्क्वायर होता था तो उसका स्क्वायर हट गया, बी स्क्वायर होता था उसका स्क्वायर भी हट गया, और 2ab होता था उधर रूट लग गया, समझ गए? तो चाहे से डायरेक्ट याद करो, चाहे से उससे कंपेयर करके याद करो, आपकी इच्छा। कुल मिला के आपको याद रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी दोनों अगर सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो तो आंसर आएगा ए प्लस, चाहो तो आप ए प्लस बी को साथ में भी लिख सकते हो, ए प्लस बी अलग लिख दो, कैसे लिख दो? ए प्लस बी तो लिख दो अलग, और बाद में लिख दो 2 रूट ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी जुड़ जाएंगे ना तो वो अलग से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, समझ आया? और उधर देखो, इसको अगर हमने रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर की नजरिए से देखा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पहले मैं रूट ए का स्क्वायर करूंगा, फिर मैं 2ab लिखूंगा, फिर मैं रूट बी का स्क्वायर करूंगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी से। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट करके ए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट करके बी, और अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा, और बाहर वाला तो बाहर ही बैठेगा, तो 2 रूट ए बी। तो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी ये आंसर आ रहा है, कैसे भी याद रखो, फाइनल चीज याद रखनी है आपको, जो फाइनल चीज है। चलें क्वेश्चंस पे, हम चारों पांचों प्रॉपर्टीज याद हुई, चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। उसके बाद फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये हमारे फाइनल एक्सरसाइज में आएंगे, उससे पहले इस एक्सरसाइज को खत्म कर दें, देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि कोई चीज सेम थोड़ी ना, सारी अलग है, सारी चीजें अलग है, 3 2 रूट 3 रूट 2 चारों अलग अलग नंबर है, ये चारों क्या है? अलग अलग नंबर, कोई भी सेम नंबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको सबसे गुणा, सबको सबसे गुणा,
चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन लिख दिया सबने, जल्दी लिखो। प्रॉपर नोट्स के साथ ही तो कह रहा हूँ। मेरे तो इस साल बनने से रहे, तू तो कर ले, अभी कर ले, कोई बात नहीं, अभी कर ले, दोबारा से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ कर ले। क्वेश्चन नोटेड डाउन। गरिमा मुझे बताएगी सबसे पहले। सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे आसान चीज आ गई तेरे इसमें। बता, 3 2 जा, बैठ जा। इसी का बताओ। नेक्स्ट, 3 को 2 से तो करवा दिया, अब किसकी किससे बारी है? 3 को √2 से बारी है। सबको सबसे कराना है, एक एक नंबर सबका लेना है। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसका ले रहे हो, पर सीक्वेंस में चलो। पहले वालों को पहले से, पहले वाले को दूसरे से, फिर दूसरे वाले को पहले से, फिर दूसरे वाले को दूसरे से। ये सीक्वेंस में चलेंगे तो कोई चीज रह नहीं जाएगी हमसे, नहीं तो कोई चीज रह भी जाती है कई बार। चलो जी, तो 3 को √2 से कराएंगे। क्या लिखूं? 3 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? इसी का नाम है आपका। हाँ, क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा, सिर्फ 6 आएगा। कैसे? 3 रूट के अंदर है क्या? 2 रूट के बाहर है क्या? तो बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई क्यों होगा? होगा क्या? बाहर वाला बाहर वाले से ही होगा, अंदर वाला अंदर वाले से ही होगा। अभी 3 बाहर था, 2 बाहर था, इसलिए मल्टीप्लाई होकर 6 हुआ है, क्योंकि दोनों बाहर हैं। अब 3 तो बाहर, 2 अंदर, तो बाहर वाला बाहर ही बैठेगा, अंदर वाला अंदर ही बैठेगा। 3√2 लिखेंगे, कोई भी 6 नहीं लिखेगा इसको, ना ही √6 लिखेगा। ना ही दोनों गुणा होके अंदर जाएंगे, ना ही दोनों गुणा होके बाहर आएंगे। जो बाहर था वो बाहर रहेगा, जो अंदर था वो अंदर रहेगा। अब नहीं करोगे गलती। अब अगला बताओ, देखें अगला किसका किससे नंबर है। 3 का तो दोनों से हो गया, अब √3 का नंबर है 2 से। क्या लिखूंगा मैं, बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बोलो, फिर 6। ये वाला 3 रूट के अंदर है कि बाहर है? और ये 2 रूट के अंदर है कि बाहर है? तो अंदर वाला बाहर वाले से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हो? बाहर वाला बाहर ही रहेगा, अंदर वाला अंदर ही रहेगा। तो करो। प्लस क्यों लगा रहे हो? अभी इसमें प्लस लगाया क्या? 3√2 में आपने बीच में प्लस लगाया क्या? √3 और 2 ऐसे थोड़ा लिखेंगे, √3 और 2। देखो, जो बाहर है पहले बाहर वाला नंबर लिखो, बाहर कौन है? 2, और जो अंदर है उसको बाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2√3। क्या हो जाएगा? 2। ऐसे नहीं लिख सकता √3 2, ये लिखने का तरीका गलत है। जो बाहर बैठा है वो पहले लिखा जाएगा, जो अंदर बैठा है वो रूट का एक्सप्रेशन बाद में लिखा जाता है, और परफेक्ट नंबर पहले लिखा जाता है। तो 2 तो परफेक्ट नंबर है, और वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर बाद में लिखेंगे। समझ गए? अब तो नहीं करोगे गलती। चलो आखिरी भी आप ही बताओ फिर, जब तक सही नहीं करोगे तब तक बताते जाओ। 2√3 हो गया। अब किसका नंबर है? चलो नंबर बताओ पहले, तो किसका किससे करने का नंबर है? √3 का √2 से। यस, करके भी बता दो प्लीज। 6 ऐसे कटेगा क्यों? रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर ही जाएगा, तो √6 आएगा ना। ठीक है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होकर जाएगा भी रूट के अंदर ही, बाहर क्यों आएगा वो? समझ गए? अभी क्लियर है? तो ये मेरा फाइनल आंसर है। दैट्स इट। मैच करो आंसर। पहली सबको सबसे करने वाली, √AB √BC √CD √AD। ठीक है, और आइडेंटिटीज ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कि केवल आपको समझाने के लिए था। एक्चुअली उन आइडेंटिटीज को नहीं भी पढ़ता ना, मैं ट्यूशन करता,
तो भी आपको समझ में आ जाता, बट क्योंकि देखो कोर्स का हिस्सा है तो एक बार गो थ्रू करना जरूरी होता है। उन आइडेंटिटीज का ऐसा जितना कोई रोल नहीं है यहाँ पे, याद ना भी होगी ना तो भी हम क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब तो इसी का गलती नहीं होगी, पक्का बैठ। हाँ अच्छा जी, अब सुनो एक और चीज, कई बच्चे फिर ये भी कर सकते हैं, जैसे भी हार्दिक को विश्वास नहीं हो रहा कि आंसर आ गया तो ये कर देता, देखो इसी का आप भी पता ना ऐसे कर सकते हैं क्या, 3√2 और 2√3 को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 और 2 + 3 5, 5√5 हो सकता है क्या ऐसे? नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता, इशिका हो सकता है क्या ऐसे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी हमने क्या सीखा था कि √2 + √3 को हम √2 + 3 नहीं लिख सकते। पहली प्रॉपर्टी ये सीखी थी, प्लस और माइनस में चीजें एक्सपेंड नहीं होती हैं, नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, तो 3√2 अलग लिखना पड़ेगा, 2√3 अलग लिखना पड़ेगा। अब पता है कब जुड़ सकते थे, वो भी सुन लो, ये जुड़ कब सकते थे, इधर देखो सब लोग, ये तब जुड़ सकते थे, ये दोनों भाई तब जुड़ सकते थे जब दोनों के रूट के अंदर का नंबर सेम होता। अगर इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 होता, तब ये जुड़ सकते थे, और अगर इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3 होता, मतलब ये दोनों रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए तब ये जुड़ सकते थे। अब जुड़ेंगे कैसे वो भी सोचो, तो 3√3 और 2√3 को जोड़ने का तरीका होगा, √3 को कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, क्या मान लो, जैसे पेन, तो √3 को पेन माना तो ये 3 पेन हो गया, और वो 2 पेन हो गया, और 3 पेन 2 पेन, एक पेन कहां से उधर से लाया था, 3 पेन और 2 पेन मिलके 5 पेन, तो 5 और पेन किसको माना था आपने, √3 को, तो 5√3 हो जाएगा। तो 3√3 और 2√3 जुड़ के 5√3 हो सकता था। तो कुल मिला के जुड़ कब सकता था, जब रूट के अंदर का क्वांटिटी सेम होती। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम नहीं है तो ये सब अलग 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 रखे जाएंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के रैशनल नंबर्स हैं, एक तो है √2, एक है √3, एक है √6। इसके अंदर की क्वांटिटी 2, इसके अंदर की क्वांटिटी 3, इसके अंदर की क्वांटिटी 6, तीनों के अंदर अलग अलग है ना, तो ये इनमें से कोई भी क्वांटिटी जुड़ नहीं सकती, कोई भी नहीं। अगर इनमें से किसी भी 2 क्वांटिटी सेम होती तो वो जुड़ सकते थे, या कम डिफरेंस भी हो सकता था, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था। क्लियर है क्या, सारी बातें क्लियर है, बोलो क्लियर है? तो अभी तो यही आंसर है। चलो सेकंड देखो, हाँ जी अक्षर, बहुत दिनों के बाद आए हो ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ जी कितने दिन के बाद का वनवास तोड़ा है, कहाँ गए थे वनवास को, 1 हफ्ते का वनवास गए थे, तो एक 3-4 दिन से नहीं हो, तेरे को क्या पता, तू खुद ही नहीं रहते, तो अभी 1-2 दिन से आ रहा है, पहले तू ही गया था। हाँ चलो कहाँ गए थे फिर, कहीं गए थे, खेलने गए थे, तो खेलने गए थे उसमें शर्माने की क्या बात है, टूर्नामेंट में गए थे, ठीक है, जीत क्या है हार क्या है, और भी अच्छी, और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर जीतते तो और छुट्टियां होती, हार गए तो आ गए ना वापस, तो कुल मिला के हमारी क्लास के लिए तो अच्छी बात ही हुई ना। तो हर चीज में से अच्छा ही ढूंढो, बुराई मत ढूंढो, हार क्या है कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात। चलो अब आप इसका आंसर देंगे मुझे, 3 + √3, 3 - √3, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी हमने देखा था, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो पहले आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे, सबको सबसे गुणा करके, वो तब करते हैं जब सारे नंबर्स अलग अलग हो, 3 अलग, √3 अलग, 2 अलग, √2 अलग, यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग थोड़ी ना है, 2 नंबर्स सेम सेम नहीं दिखाई दे रहे आपको, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, 4 नंबर अलग अलग थोड़ी ना है, 4 नंबर अलग अलग थोड़ी ना है, ये कैसे होगा। अभी जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तब सो रहे थे, जो नंबर अकेला है उसका स्क्वायर, और जो रूट में है वो एज इट इज, नहीं बताई क्या, बता प्रॉपर्टी नहीं बताई मैंने अभी अभी, कि जो नंबर के ऊपर रूट नहीं है उसका तो कर दो स्क्वायर, बीच में माइनस साइन फिक्स से लगेगा ही लगेगा, और जिस नंबर के ऊपर रूट है वो नंबर एज इट, एक्चुअली ये √3 का स्क्वायर हो रहा है, तो √3 का स्क्वायर से रूट करके 3 आ रहा है,
ठीक है, इसको सॉल्व कर दूं मैं। 3 का स्क्वायर 9 -3 आंसर 6। ठीक है, और तेरे को अगर सबको सबसे करना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए पर चल सबको सबसे कर, तो 3 को 3 से गुणा करके आएगा, बता जल्दी बता, उससे पूछ रहा हूँ ना। 3 3 जा 9। दूसरा नंबर किसका किससे, बता क्या आएगा, 3 इंटू -√3 क्या आएगा, -3√3। वेरी गुड। देखो एक 3 रूट में है, एक 3 बाहर है, तो 3√3 हो जाएगा। चलो अगला बता, √3 इंटू 3, ये भी 3√3 आएगा, लेकिन अब क्या प्लस में आएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो फाइनल आंसर भी प्लस में आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, √3 इंटू -√3 ये क्या आएगा, पहले तो प्लस या माइनस वो बता, साइन बता। माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो फाइनल आंसर माइनस में। अच्छा, √3 इंटू √3 क्या बताया आपने, √9। वेरी गुड, √9 भी लिख सकते हैं, नहीं तो √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करें, ये दोनों तो सेम शक्ल के, -3√3 + 3√3 से 9 तो 9 ही रहेगा, और 9 का √3 होता है, यहाँ से भी आंसर 6 आया, वहां से भी आंसर 6 आया। ये शॉर्टकट है कि जिसका जो रूट के बिना है उसका स्क्वायर कर दो, जो रूट में उसको एज इट इज खोल दो, और ये सबको सबसे करने वाला तरीका है। ठीक है क्या, क्लियर है? कौन से तरीके से करेंगे हम एग्जाम में, सबको सबसे करने वाला तरीका, एज यू विश, मैंने दोनों तरीके बता दिया। आपके स्कूल टीचर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं क्लास 9 के एग्जाम स्कूल लेवल पे होते हैं, तो वो जो हमको आने दोनों चाहिए, कोई भी फेवरेट नहीं होना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट और वो मेरा कम फेवरेट, सारी चीजें हमारी फेवरेट होनी चाहिए। तो फिर कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं थी तो क्या थी, ये क्या था अभी, ये क्या था कि जो जिस नंबर के ऊपर रूट नहीं है उसका स्क्वायर, और जिसके नंबर के ऊपर रूट है, ये इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं कहेगा तो और क्या, कोई जादू मंत्र मिलता है कि शॉर्ट ट्रिक? हाँ जी, अब खड़ा हो, तू खड़ा हो, स्टैंड अप, बैठ जा अक्षर। थर्ड क्वेश्चन, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। बातें नहीं, सब अपना अपना करेंगे काम। शैली एंड रिद्धि अलग अलग हो जाओ थोड़े से, बैक को बीच में करो। क्या, मैं तो कह रहा हूँ बैक को बीच में रखो, आप वहीं बैठो। हाँ, अब वहीं बैठ जाओ बोले। अरे आपको रिसर्च करनी है कि कैसे बैक को अलग करते हैं, आप यहाँ दिमाग लगाओ। √5 + √2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई अभी अभी, अभी अभी बताई कि नहीं बताई, बोलो अवनीश। √5 + √2 का होल स्क्वायर, अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी, बताओ। चलो प्रॉपर्टी बताओ, चलो सब कुछ छोड़ो, आप तो प्रॉपर्टी बताओ। तो प्रॉपर्टी ये थी कि √a + √b का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो प्रॉपर्टी बताओ। a प्लस, स्पेसिफिकली कहा था पहले a + b कर देना, a + b कर देना, और फिर 2√ab लिख देना। बोलो, याद आया? पहले a + b कर देना और फिर 2√ab कर देना। तो अब इधर करो जरा, पहले क्या करना है, a + b, तो 5 + 2 पहले कर देना, देन फिर 2 लगाना, फिर रूट लगाना, और a × b यानी 5 × 2 करना। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 5 + 2 7 + 2√10 आंसर। मैच करो, सही है, समझ आया? रौनक खड़ा हो। चौथे क्वेश्चन पे चलें, ये हो गया सबका।
करें शुरू, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम सब लोग। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 देख रहे हो, दिख रहा है? चलो, तो सारे अलग अलग तो है नहीं कि सबको सबसे कर दें, है ना। वैसे आप चाहो तो वो लॉजिक तो अंत तो मतलब आखिरी ऑप्शन हो तो सब में अवेलेबल है कि सबको सबसे कर दो, लेकिन फिर प्रॉपर्टीज कब यूज करोगे? तो इसमें सारे एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैच हो रही है, तो हम प्रॉपर्टी यूज करें तो बेहतर है। बोलो कैसे करेंगे रोना? ए भी तो दिख ही नहीं रहा मुझे, मुझे तो बता इसका आंसर क्या लिखूं मैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, नोट किया है तूने? थर्ड वाले में, हाँ सेकंड वाले में, इसमें क्या किया था हमने, नोट किया है क्या तूने? क्या किया था, इधर बता मुझे क्या किया। 3 का स्क्वायर किया था, क्यों किया था? और फिर दूसरे 3 का भी स्क्वायर किया था क्या? दूसरे 3 का भी स्क्वायर किया था ऐसे, उसको एज इट इज लिख दिया था, उसको एज इट इज लिख दिया था। तो इसका स्क्वायर किया और इसको एज इट इज लिखा, ऐसा क्यों? दोनों का क्यों नहीं किया स्क्वायर, ये दोनों का एज इट इज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्योंकि धीरज बताओ क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले 3 का तो कर दिया हमने स्क्वायर और इस वाले 3 को रख दिया हमने एज इट इज, ऐसा क्यों किया? दोनों का क्यों नहीं स्क्वायर किया? वो रूट में है और वो रूट में, तो जो रूट में नहीं है उसका तो हो जाता है, और जो रूट में है वो आ जाता है। अभी तो दोनों रूट में है, तो जो रूट में है वो एज इट इज आ जाता है, तो अभी तो दोनों रूट में है, तो दोनों ही एज इट इज आ जाएंगे। 5 माइनस 2 आंसर 3। क्या इधर भी तो 2 बार है ना, प्लस माइनस में 2 बार है ना यहाँ पे भी, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इधर भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम पैटर्न है ना क्वेश्चन का। पर हमको पकड़ना क्या है कि जो रूट के बाहर है उसका करते हैं स्क्वायर, जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर नहीं करते हैं, और बीच में माइनस साइन लगाते हैं। अब इधर तो दोनों ही सर रूट में है, तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर किसका होता है, जो रूट में नहीं होता है। ये तो दोनों ही हो गए, तो 5 भी एज इट इज, 2 भी एज इट इज, और माइनस साइन आ जाएगा 5 माइनस 2 3 आंसर। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? बोलो, बैठिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस क्वेश्चन है, हाँ 3√2 प्लस 7√5 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6√3 करो ट्राई। चारों अलग अलग दिए मैंने, चारों अलग अलग दिए हैं, तो एक ही लॉजिक लगेगा, सबको सबसे करते जाओ, सबको सबसे, पहले को दूसरे से, फिर पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से करो। इसको क्वेश्चन बोलते हैं मेरी भाषा में, तो कोई सांप तो नहीं दे दिया मैंने निकाल के पिटारे से। हाँ कोई है जो एब्सेंट है, मतलब साइंस क्लास में आया था? तनिष संयम, और उसका वो चल रहा है कुछ, हाँ, और कोई? दुबे साहब फिर नहीं आए, साइंस की क्लास में भी नहीं आए थे, और समीक्षा नहीं आई, और बस बाकी सब आए। अभिषेक साइंस की क्लास में आया था? छह बच्चे एब्सेंट हैं, तनिष, संयम, समीक्षा, शौर्य, अभिषेक, एक और है, नहीं एक बच्चा और कौन है? परीक्षित। हाँ आ गया क्या?
बहुत बड़ा है, 10-20 फीट लंबा। तो 4 टर्म्स में तो होगा ही होगा, 2 टर्म्स में तो 2 टर्म, 4 टर्म्स तो बनेगी, वो तो पता था पहले ही। करें सॉल्व, सबने जितना करना था कर दिया। अब चेक करो, अब चेक करो। हाँ बता रहा हूं, पहले को पहले से 3√2 को 9 से। अब जब अपन 3√2 को 9 से करेंगे तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 9 जा, लेकिन अंदर वाला तो एज रह जाएगा। पहली टर्म सही बनाई है सबने। अब पहले को दूसरे से, तो सबसे पहले तो साइन बताओ, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में आएगा, साइन पहले डिसाइड किया करो। चलो जी, तो बाहर वाले से, तो 3 6 जा 18 और 2 3 से √6, ठीक है। बाहर वाले से, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होके रहेगा भी अंदर ही, और बाहर वाले से मल्टीप्लाई होके रहेगा भी बाहर ही। ओके चलो, अब इधर को इससे कराओ, तो 7 × 9 हो सकता है क्योंकि दोनों बाहर हैं रूट के, 7 9 जा, और ये भी प्लस में आएगा, +63 और √5 हो जाएगा अलग से। अब इसको इससे कराएंगे तो प्लस का माइनस से, माइनस 7 6 जा 42 और 5 3 जा 50। अब इनमें से कोई भी क्वांटिटी जुड़ सकती है क्या, वो भी बताओ। नहीं, क्योंकि ये √2 है, ये √6 है, ये √5 है, ये √15 है, कोई भी सेम नहीं मिली। अगर सेम मिलती रूट के अंदर वाली क्वांटिटी तो ये एडअप या सब्ट्रैक्शन हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मुझे 2 मिलता, तो ये भी √2 ये भी √2, तो अब 27 और 63 मिलके उतने √2 हो जाते हैं। 27 √2 63 √2 मिलके 27 63 को जोड़ लेता, उतने √2 हो जाते हैं। ओके क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कितनों का सही था, परफेक्ट, तेरा 2 बार सही था। गर्ल्स में सबका सही था, इशिका अवधि सही नहीं था, झूठ बोल रही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना सा। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन वैसे तो फालतू क्वेश्चन है, देखो एक बार। नहीं 7 ही बजे अभी तो, बोलो मत कुछ। 6 बजे क्यों बुलाया था, 6:15 का टाइम था, तो 6:15 बजे आए हो आप। 6 बजे आए कब हो, 6:15 पे आए हो, तो अभी तो 7 ही बजे। रिकॉल करो, रिकॉल करना मैंने याद करो, पुराने जमाने में जाओ, नहीं याद करो। पाए, पाए का मतलब क्या होता है, पाए का मतलब होता है रेशियो, पाए का मतलब होता है रेशियो, रेशियो का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। अब ये क्या कह रहा है, पाए जो होता है ना एक सर्किल के सरकमफ्रेंस का उसके डायमीटर से रेशियो होता है। पहली बात हमको ये पता नहीं था कि ये होता है, पहले हम चेक करेंगे ऐसा होता है क्या। तो देखो टेल मी सरकमफ्रेंस क्या होता है एक सर्किल का, कितना तो आता है सबको, 2 पाई आर। पढ़ के आए हम पूरा सरफेस एरिया वाला चैप्टर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई होता है। अब देखना ध्यान, इसमें अगर मैं 2 × r को मल्टीप्लाई कर दूं तो रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, तो मैं इसको पाई डी बोल सकता हूँ, पाई डी, 2 × r डी हो गया, इधर c आ गया। अब मैं d को इधर लेके आऊं तो c/d आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, तो पाए जो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बन गया। पाए जो है किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसी सर्किल के डायमीटर का एक्चुअली रेशियो होता है, समझ गए, क्लियर है। इस बात को वो याद करवा रहा है, याद कर ली। अब क्या कह रहा है ये, अब ये क्या कह रहा है, पर इससे तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है विरोध। क्यों विरोध पैदा हो गया, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो भी होगा रैशनल क्वांटिटी होगी, सरकमफ्रेंस जो भी होगी एक रैशनल क्वांटिटी होगी, डायमीटर जो भी होगी एक रैशनल क्वांटिटी होगी, तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करके इरेशनल कैसे मिल गया, पाए तो इरेशनल है ना, है कि नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में विचार विमर्श करो, ऐसा कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल पाई इरेशनल है, इस बात का विरोध हो गया पाई इक्वल टू c/d से, क्योंकि c रैशनल d रैशनल, तो c/d ओवरऑल रैशनल आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, ठीक है।
तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप रिजॉल्व कैसे करेंगे? कैसे आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करेंगे? मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, बोलो। आशीष बोलो, क्या विचार है आपके इस बारे में? कैसा लगता है आपको? बढ़िया लग रहा है। हाँ आप बताओ, प्रियांशु प्रियांश तो क्या बताएगा, बताएगा प्रियांश? हाँ प्रियांशु बोलो, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 22/7 तो मानते हैं हम, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 होती कहाँ है? वो तो हम मानते हैं। फिर सही है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन ही चलने दो उसको। अवधि आपके क्या विचार हैं? अच्छे नहीं लग रहे आपके विचार। हाँ बोलो आप। मेहुल, नो, नो कमेंट्स। शैली नहीं बताएंगे इसी का। और ये कौन बैठी है चुपके? गरिमा। देखो कोई भी नंबर या तो रैशनल होता है या इरेशनल। अगर वो रैशनल है तो वो हमेशा रैशनल ही रहेगा, और अगर वो इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। वो बदल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। जैसे √2 इरेशनल है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि √2 कभी रैशनल बन गया, और 2 रैशनल है तो 2 रैशनल ही रहेगा। वो स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर तो एक डिफरेंट नंबर हो गया ना। आप मुझे एक चीज बताओ, √2 और √2 का स्क्वायर ये दोनों अलग अलग नंबर है या नहीं है? तो वो तो दूसरा नंबर है ना जो कि रैशनल बन चुका है। ये नंबर तो आज भी रैशनल है ना। ये नंबर की बात कर रहा हूँ, ये तो कभी रैशनल नहीं हो सकता। अब आप स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करके तो आप नया नंबर पैदा कर रहे हो ना। अब नया नंबर पैदा करके अगर आपने रैशनल बनाया तो वो तो एक नया नंबर है। चलो अब सुनिए ध्यान से। हाँ पिछली बार हमने आंसर लिखा था, उससे भी बेटर आंसर सुनिए। कई बार होता है, पीछे नहीं पिछली बार बोल रहा हूँ। पिछली बार तो आप आए कहाँ थे? हाँ तो पिछली बार हमने ये इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन किया था कि पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो उस लिहाज से ये 22/7 रैशनल हो जाता है। इधर भी रैशनल, इधर भी रैशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन ही है। लेकिन इससे भी बेटर आंसर ये होगा, सुनना ध्यान से। ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस ऐसा किसने फिक्स कर दिया कि रैशनल आएगा? ये इरेशनल क्यों नहीं आ सकता? सरकमफ्रेंस 2πr इरेशनल क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। जैसे सपोज करो मैंने रेडियस दे दिया आपको √2 सेंटीमीटर, दे सकता हूं। अब आप सरकमफ्रेंस निकालो, 2 इंटू 22/7 इंटू √2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22 44, और इंटू √2 44 √2/7। क्या ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं है? तो सरकमफ्रेंस इरेशनल आया नहीं आया? आया। तो सरकमफ्रेंस रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। सिमिलरली एक सर्किल का डायमीटर भी रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। अब एक रैशनल इरेशनल दोनों और रैशनल इरेशनल का जो डिवीजन होता है वो इरेशनल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बोलो। नहीं हो सकता? जैसे मैंने √2 को √2 से डिवाइड कर दिया, तो इरेशनल का इरेशनल से डिवीजन रैशनल बना। और अगर मैंने √3 से किया तो नहीं बना। मैंने √2 से किया तो बना, और मैंने √3 से किया तो नहीं बना। समझ गए बात? तो कुल मिला के रैशनल आंसर तो आ सकता है ना। सरकमफ्रेंस और डायमीटर बोथ कैन बी रैशनल और इरेशनल, इसलिए इनका डिवीजन भी इरेशनल आ सकता है। ठीक है,
वो इरेशनल कैसे है? वो इरेशनल इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 ही गलत है। पाई की 22/7 वैल्यू हम केवल और केवल सरफेस एरिया वाले चैप्टर और सर्किल के एरिया वाले चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो, क्या है? अंदाजन वैल्यू। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। ये निकालेगा, जब निकाले तो आप बता देना सब। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ आया? तो उसकी वैल्यू 22/7 है। अब पिछली बार हमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था आपको? पिछली बार वाला सॉल्यूशन ही नोट डाउन कर लेना है, मैं रफली बता देता हूँ। सॉल्यूशन यही था जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाई की वैल्यू, अभी हम कह रहे हैं कि सर C/D पाई हो रहा है, तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि इधर तो एक रैशनल क्वांटिटी मिल रही है और इधर एक इरेशनल क्वांटिटी मिल रही है। तो हम इसका जस्टिफिकेशन ऐसे देंगे कि पाई जो है वो खुद इरेशनल नंबर है, लेकिन सर्किल के सरकमफ्रेंस के कॉन्सेप्ट में जब अपन घुसते हैं तब अपन पाई की वैल्यू 22/7 डालते हैं। बोलो, पाई की वैल्यू जब सरफेस एरिया और सर्किल के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, सर्किल में आ गए हम, अब यहाँ पे हमको रेडियस मिल गया, अब हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया, तो 2πr सरकमफ्रेंस निकाला, तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 डाली या नहीं डाली? तो अभी हम सी और डी की बात कर रहे हैं, दैट मींस हम सर्किल के रेफरेंस में चीजों को बात कर रहे हैं। तो सर्किल के रेफरेंस में जब चीजों को बात करेंगे तब तो इसकी वैल्यू 22/7 डालनी पड़ेगी ना? वैसे नहीं डालनी पड़ेगी, पर सर्किल के रेफरेंस के में हम पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 22/7 ले लेते हैं। तो हो गया ये भी रैशनल और हो गया ये भी रैशनल। इस तरीके से हम डिस्कशन देंगे, बट ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता। अरे आप तो नोटबुक में दिखा रहे हो कि 4 मिनट बचे हैं? आप नोटबुक में दिखा रहे हो कि 4 मिनट बचे हैं? नोटबुक में क्या दिखा रहे हो? ठीक है, चलो जाइए। अच्छा, कल ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट ले आना। अगला क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। अरे